Hello everyone, welcome to Sriram Academy Ladehar Unlock Your Inner Genius. And यदि आप मुझसे संपर्क करना चाहें तो अपना फ़ोन उठाइए और डायल कीजिए 7004505276। व्हाट्सएप नंबर भी या व्हाट्सएप भी कर सकते हैं। ओके, तो लास्ट वीडियो में हमने देखा कि थेल्स महाराज ने क्या क्या बोला अपने थ्योरम्स के लिए, उन मूलबिंदुओं को समझा, उस थ्योरम को समझा। हमने इतना काम किया। अब हम देखेंगे कि उस थ्योरम को प्रूव करने के लिए हमको किन किन आधारभूत गुणों की या प्रॉपर्टीज की आवश्यकता पड़ेगी। ठीक है, चलिए तो मैंने यहाँ पे उन तीनों प्रॉपर्टीज को लिख के रखा है जिनका उपयोग हम बीपीटी थेल्स थ्योरम को प्रूव करने में उपयोग करेंगे। ठीक है, यूज करेंगे हम लोग बीपीटी को प्रूव करने में। चलिए तो पहला जो बेसिक प्रॉपर्टी है, आधारभूत गुण है, वो है त्रिभुज का क्षेत्रफल। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल तो आप सभी को पता है, 1/2 गुना आधार गुना ऊंचाई। एरिया ऑफ ट्रायंगल इक्वल टू 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट। अब आप जैसा कि वहाँ देख सकते हैं बोर्ड पे, एरिया ऑफ ट्रायंगल के जस्ट नीचे वहाँ पे है ABC, ट्रायंगल ABC। ट्रायंगल ABC में हमने वहाँ पे आधार लिया है BC को। ठीक है, आधार किसको लिया है? BC को। थोड़ा ध्यान दीजिएगा, त्रिभुज ABC में हमने आधार लिया है BC को। और ये बात आप हमेशा याद रखिएगा, पिछली कक्षाओं में भी हमने बात की थी कि जिस भुजा को हम आधार के रूप में लेते हैं उसी भुजा के जस्ट अपोजिट में जो वर्टेक्स होगा वहीं से उस भुजा पे हम लोग लंब खींचते हैं। अर्थात जो भुजा बेस होगा उसके जस्ट अपोजिट में जो वर्टेक्स होगा वहीं से हम लोग एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे और वही परपेंडिकुलर हमारी उस त्रिभुज की क्या होगी? हाइट होगी, ऊंचाई होगी। तो आप त्रिभुज में देख सकते हैं कि ABC जो त्रिभुज है, BC के जस्ट अपोजिट में वर्टेक्स A है और उस वर्टेक्स से हमने एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया है, लंब ड्रॉ किया है और उस लंब का नाम है AD, जो वहाँ पे हमने देखा होगा कि 90 डिग्री का एक सिंबल भी है। मतलब हर एक जो भी परपेंडिकुलर होता है 90 डिग्री का एंगल क्रिएट करता है, फॉर्म करता है। तो हमने उस हाइट को लिया AD। तो याद रखना है, जो भी हम लोग साइड लेंगे, बेस लेंगे, जो भी साइड को हम एज अ बेस कंसीडर करेंगे उसके जस्ट अपोजिट में जो वर्टेक्स होगा वहीं से हम लोग परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे और वही हमारी हाइट होगी। ठीक है, तो अब यदि हम एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC निकालें तो क्या होगा? फॉर्मूला तो वही है, 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट। बेस की जगह हम लोग क्या पुट करेंगे? BC, एंड हाइट की जगह क्या पुट करेंगे? AD। क्लियर है? मुझे उम्मीद है आप समझ रहे होंगे। चलिए एक और इसी का एग्जांपल देते हैं, उसी ट्रायंगल को ABC। नीचे एक और फिगर है, रेड इंक में मैंने ड्रॉ किया है ABC। अब उसमें हम लोगों ने बेस कैरी किया किसको? साइड AC को। उसमें हम लोगों ने बेस किसको कैरी किया है? साइड AC को। तो मैंने बोला कि जिसको हम लोग बेस कैरी करेंगे उसी के अपोजिट वर्टेक्स से उसी बेस पे या उसी साइड पे हम लोग एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे और वही हमारा हाइट होगा। सेम हमने यहाँ पे भी ऐसे ही किया है, AC को हमने बेस कैरी किया है और उसके अपोजिट में वर्टेक्स B है। B से AC पे हम लोगों ने एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया है BE, एंड वही B हमारी क्या है? हाइट है, ऊंचाई है। तो अब इसका भी एरिया हम लोग कैसे लिखेंगे? एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC इक्वल टू 1/2, बेस की जगह पे क्या है? AC, एंड हाइट की जगह पे क्या है? BE। सो 1/2 इंटू AC इंटू BE। क्लियर है? चलिए तो अब दूसरी जो हमारी प्रॉपर्टी है वो है अधिक कोण का क्षेत्रफल, एरिया ऑफ ऑब्ट्यूज एंगल। ऑब्ट्यूज एंगल की परिभाषा मैंने क्लियर की थी। ऑब्ट्यूज एंगल, वहां पे एंगल की जगह ट्रायंगल होगा, थोड़ा मिस्टेक हो गया था लिखने में। अधिकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल, एरिया ऑफ ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल। तो हमने ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल का डिफिनेशन क्या पढ़ा था? वो कोण जिसकी मापन 90 डिग्री से ज़्यादा हो और 180 डिग्री से कम हो, उसको हम लोग बोलते हैं
अधिक कोण या ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल। द मेजरमेंट ऑफ एन एंगल मोर देन 90 एंड लेस देन 180 इज नोन एज ऑब्ट्यूज एंगल। ठीक है, तो इसका भी एरिया का फॉर्मूला तो वही होगा, सेम टू सेम। त्रिभुज का अधिक कोण त्रिभुज का क्षेत्रफल 1/2 गुना आधार गुना ऊंचाई। लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा एक बात जो समझनी है, जो बहुत इंपॉर्टेंट है, और इसकी जो प्रॉपर्टी है वो वाला थोड़ा सा डिफरेंट है, तो ध्यान दीजिएगा। जैसा कि इधर हमारे राइट में एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC 1/2 इंटू बी इंटू एच, उसके बगल में एक ट्रायंगल है ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल ABC। तो इसमें हम लोगों ने बेस कंसिडर किया है BC को, बेस हम लोग कंसिडर करते हैं BC को। तो जिसको हम लोग बेस कंसिडर करेंगे उसी लाइन को हम लोग क्या करेंगे, एक्सटेंड करेंगे। क्या करेंगे, एक्सटेंड करेंगे, थोड़ा सा बढ़ाएंगे, जैसा हमने बढ़ाया है। B को थोड़ा सा एक्सटेंड किया और फिर उसके अपोजिट में कौन सा वर्टेक्स है, A। उसी वर्टेक्स A से हमने जो BC को एक्सटेंड किया है उसी पे एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया है AF, जैसा कि आपको फिगर में दिख रहा होगा AF। तो यही AF हमारा क्या होगा, हाइट होगा। तो इस प्रॉपर्टी का भी उपयोग BPT में होगा, इसको ध्यान दीजिएगा, समझने की हम लोग वहाँ पे बात करेंगे इसका। ठीक है, तो उम्मीद है समझ में आ रहा होगा। अब तीसरी प्रॉपर्टी क्लास 9th में आपने पढ़ी है, ये सारी चीज़ें पिछली कक्षाओं में आपने पढ़ी है, मैं बस इसको याद करवा रहा हूँ एक बार, ताकि आप भूल गए हों तो आपको याद आ जाए। ठीक है, चलिए, तो एक ही आधार, जैसा कि आपको यहाँ पे फोटो में दिख रहा होगा, एक आकृति हमने बनाई है ABCD, एक क्वाड्रिलेटरल टाइप है, जो क्वाड्रिलेटरल किसके किसके बीच लाई कर रहा है, 2 पैरेलल लाइंस के बिटवीन AB एंड DC। 2 पैरेलल लाइंस हैं AB एंड DC, इन्हीं के बीच में लाई कर रहा है क्वाड्रिलेटरल ABCD। तो चलिए आइए देखते हैं, उसी में हम लोगों ने ABCD जो क्वाड्रिलेटरल्स है उसके डायगोनल्स को ज्वाइन कर दिया है। तो दो कुछ ट्रायंगल्स या 2 से अधिक ट्रायंगल्स यहाँ पे फॉर्म हो रहे हैं। मेनली हम लोगों ने उसमें उस ट्रायंगल पे ध्यान देना है जो ट्रायंगल का बेस सेम है, जिस ट्रायंगल का बेस क्या है, सेम है। ठीक है, तो 4 ट्रायंगल होंगी जिनका बेस सेम होगा। पहला ट्रायंगल BAD और दूसरा ट्रायंगल ABC, BAD एंड ABC। तीसरा ट्रायंगल अगर हम लोग लें तो इधर से होगा DCA और चौथा होगा CDA। ये ट्रायंगल्स का बेस क्या है, सेम है। चलिए अब उसी पर आते हैं। एक ही आधार और एक ही समानांतर रेखाओं के बीच स्थित त्रिभुज क्षेत्रफल में बराबर होते हैं। एक ही आधार और एक ही समानांतर रेखाओं के बीच, वहां से एक ही आप हटा सकते हैं, समानांतर रेखाओं के बीच। ठीक है, 2 समानांतर रेखाओं के बीच भी आप कर सकते हैं। स्थित त्रिभुज क्षेत्रफल में क्या होते हैं, बराबर होते हैं। 2 ट्रायंगल्स ऑन द सेम बेस एंड बिटवीन द सेम पैरेलल्स आर इक्वल इन एरिया। ठीक है, तो ये आपको समझ में आया होगा। अब इस वीडियो में यही करते हैं, छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, क्योंकि थोड़ा सा बड़ा हो जाता है तो उसको अपलोड होने में टाइम लगता है और वो MB भी ज़्यादा कैरी करता है। ठीक है, तो अब नेक्स्ट वीडियो में हम लोग करते हैं BPT का प्रूफ। वो भी थोड़ा सा छोटा होगा, 5 से 6 मिनट में ख़त्म हो जाएगा। तो आपको अभी थोड़ा सा क्या होगा, बोर नहीं होइएगा देखने में कि हाँ एक ही चीज़ बार बार देख रहे हैं। तो ये पार्ट बाई पार्ट कर देते हैं ताकि आपको भी मज़ा आए और आप भी अच्छे से इसको पढ़ सकें। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ध्यान रखिए और इसको अच्छे से कर लीजिए और बनाते जाइए। थोड़ा सा अपने मानसिक शक्ति का भी प्रयोग कीजिए, अपने एबिलिटी को दिखाइए और थोड़ा सा जल्दी कीजिए। ठीक है।